गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9 बज चुके हैं। आपकी क्लास का टाइम 9 o'clock है, सुबह 9 बजे। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर हम क्लास 9 बजे नहीं लगा सकते, तो उनके लिए एक अलग टाइम की व्यवस्था की गई है, जो कि टाइम है 12:20 PM। 12:20 पर आप वो क्लास लगा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास फ़ोन ही नहीं है, फ़ोन पापा के पास होता है। कोई बात नहीं, पापा शाम को घर आएंगे ना, तो आप अपने पापा से फ़ोन लेकर के ये क्लास लगा सकते हो। सिर्फ आपको यस सर बोलना है, बस आपकी प्रेजेंट लग गई। बच्चों, आपकी प्रेजेंट लगना बहुत ज़रूरी है। मैं सारा का सारा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन आपकी क्लास की प्रेजेंस के बेस पे करूँगा, तो आपकी क्लास की अटेंडेंस बहुत कंपलसरी है। ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है और ये क्लास भी आपकी है, ये क्लास मेरी नहीं है। ये क्लास केमिस्ट्री फाउंटेन चैनल पे श्री आत्म वल्लभ जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज द्वारा जो क्लास लगाई जा रही है, ये क्लास आपकी है बच्चों, मेरी नहीं है। तो ये क्लास आपके लिए बनाई गई है, तो प्लीज़ ये क्लास अटेंड कीजिए और डेली क्लास लगाइए, ताकि आपके सारा सिलेबस, आपके टॉपिक्स कवर हो सकें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, पूरा सिलेबस अपने कवर करने की कोशिश करेंगे ऑन यूट्यूब। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने पहले 2 लेक्चर्स में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहला फर्स्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था? हमने फर्स्ट टॉपिक किया था थर्मोडायनेमिक टर्म्स, ऊष्मागतिकी पद, जिसमें कौन कौन से आते हैं? सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। यानी हिंदी में बोलें तो तंत्र, पारिपार्श्विक और परिसीमा। ये 3 टॉपिक की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, विद डायग्राम्स हमने डिस्कस किए थे। सेकंड टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, सेकंड टॉपिक हमने कौन सा डिस्कस किया था? सेकंड टॉपिक हमने किया था टाइप्स ऑफ सिस्टम, तंत्र के प्रकार, जो कि कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों बताओ? टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने होते हैं? हाउ मच टाइप्स ऑफ सिस्टम? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चों। बिल्कुल शाबाश, 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तंत्र के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? हाँ बिल्कुल शाबाश, आपका आंसर आ रहे हैं। इसका फर्स्ट टाइप होता है ओपन सिस्टम, सेकंड टाइप होता है क्लोज सिस्टम, थर्ड टाइप होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हिंदी में बात करें तो खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगित निकाय, ये 3 टाइप के हमने तंत्र पढ़ चुके हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल एग्ज़ाम में विदिन 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता होता है, 1.5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता होता है इससे। तो आपको वो टॉपिक कवर करना है। जिन बच्चों ने वो टॉपिक कवर नहीं किया, कल क्लास हुई थी 5 PM पे, वो क्लास ज्वाइन करके वो टॉपिक को कंप्लीट कर दो, ताकि आपका टॉपिक कवर हो जाए। आज हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ऊष्मागतिक चर। बच्चों, आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर हम कोई मकान खरीदने जाते हैं, कोई हाउस लेने जाते हैं, तो हम उस मकान को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? मान लो आपका रूम है, तो आप अपने रूम को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हो? हमें कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स चाहिए जो हम हमारे रूम को डिफ़ाइन कर सकें? कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम अपने रूम को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ये बोलते हैं ना कि ये रूम तो 10 बाई 10 का है। तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं, ऐसे कौन से मापक हैं जिनके द्वारा हम अपने रूम को डिफाइन कर सकते हैं? बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि आप अपने रूम को कैसे डिफाइन करते हो। आप अपने हाउस को, होम को, घर को कैसे डिफाइन करते हो, कैसे परिभाषित करते हो? मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। इसको डिफाइन करते हैं रूम को, कि ये बोलते हैं कि ये रूम 10 फीट बाई 10 फीट का है। इट मीन हमने फीट यानी फुट को क्या लिया है? पैरामीटर लिया है। एक वेरिएबल क्या ले लिया हमने? 10 फीट। इसका मतलब लेंथ को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, विड्थ को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, रूम की हाइट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। लंबाई को, ऊंचाई को और चौड़ाई को हम क्या कर रहे हैं? परिभाषित कर रहे हैं रूम को। ये तीनों वेरिएबल्स हम ले रहे हैं, जो पूरे रूम को क्या करते हैं? एक कमरे को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं।
इट मीन थर्मोडाइनमिक्स में भी क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो किसी स्टेट को डिफाइन करने में काम आते हैं, जो किसी फेज को डिफाइन करने में काम आते हैं, जो किसी अवस्था को परिभाषित करने में काम आते हैं, उनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। समझ आइए बच्चों बात। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की डेफिनेशन करने जा रहे हैं अपने। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन डिफाइन द थर्मोडायनेमिक स्टेट और फेज ऑफ द सिस्टम। हमें सिस्टम की फेज को डिफाइन करना है, हमें सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करना है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं, उसके लिए जो आवश्यक मापक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या ऊष्मागतिक चर बोलते हैं। ऊष्मागतिक चर वे होते हैं बच्चों जिनके माध्यम से हम ऊष्मागति की अवस्था और तंत्र के चरण को परिभाषित कर सकते हैं। अगर आपको कोई थर्मोडायनेमिक स्टेट एक्सप्लेन करनी है तो आपको वेरिएबल्स चाहिए होंगे जिनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। बच्चों आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से ऐसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने में काम आते हैं, उसको परिभाषित करने में काम आते हैं? बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अगर किसी को आते हैं, नहीं तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बिल्कुल, आगे चलते हैं। अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ। बच्चे भी रिप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल शाबाश, बहुत एक्टिव बच्चे एक्टिवली काम कर रहे हैं। बच्चों आपको मैंने ये बात बोली है कि आप अपनी प्रेजेंस यस सर बोल करके दोगे, आपकी प्रेजेंस लग जाएगी। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बेसिकली आर 3 टाइप्स। ऊष्मागतिक चर मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं जो किसी सिस्टम को डिफाइन करने में काम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर, सेकंड वॉल्यूम एंड थर्ड वन टेम्परेचर। फर्स्ट क्या है, दाब। दूसरा कौन सा है, आयतन। तीसरा कौन सा है, तापमान। ये तीनों वेरिएबल्स हैं जो किसी सिस्टम को डिफाइन करने में काम आते हैं, सिस्टम की फेज को डिफाइन करने में काम आते हैं, तंत्र की अवस्था को परिभाषित करने में काम आते हैं। तुम कहो सर ऐसे अपने कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर किसी का मैंने कम कर दिया, किसी का प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैंने किसी का वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैंने किसी का टेम्परेचर कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर हमें ये बात समझ नहीं आई है। तो इसके लिए अपने कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं जो आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देंगे कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कैसे किसी स्टेट को, कैसे किसी सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं। चलते हैं बच्चों आगे। आपके सामने एक एग्जांपल आया, लेट अस सपोज 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम पानी। बताओ बच्चों 10 ग्राम पानी क्या है? 10 ग्राम पानी की फेज कौन सी है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्या आपको ये जो 4 वर्ड्स हैं, 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम पानी, वर्ड जो लिखे हुए हैं, क्या आप उसकी फेज डिफाइन कर सकते हो क्या? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, यस या नो। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नो। बट वी कांट टेल दैट विच फॉर्म ऑफ वाटर विदाउट वेरिएबल्स। हम नहीं डिफाइन कर सकते। 10 ग्राम ऑफ वाटर हमें नहीं पता क्या है, वो कौन सी फेज में, हमें नहीं पता वो लिक्विड है, गैस है। बस हमें ये बोल दिया कि 10 ग्राम ऑफ वाटर। ये एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, 10 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया। किसके लिए? ऊष्मागतिकी अध्ययन करने के लिए, थर्मोडायनेमिकली स्टडी करने के लिए। इट मीन जिसका हम सिलेक्शन करते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टडी करने के लिए, इट इज़ नोन एज सिस्टम, उसको हम तंत्र कहते हैं। चलो बच्चों आगे करते हैं बात। लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि चर के बिना ये पानी कौन सा है। ये वेरिएबल्स, ये तीनों के तीनों वेरिएबल हमें डिफाइन करने होंगे, तब जाकर के हम इस 10 ग्राम ऑफ वाटर यानी 10 ग्राम पानी की अवस्था को, फेज को बता सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आपसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगली स्लाइड आने जा रही है आपके सामने। 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम पानी। केस फर्स्ट लेने जा रहे हैं बच्चों, एग्जाम्पल स्टार्ट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप ही दोगे। इफ़ वेरिएबल्स आर, यदि चर। बच्चों पहले बता दूं, वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ चेंज हो सकती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। चर, जो स्टूडेंट मेडिकल वाले उनको बोल रहा हूँ कि वेरिएबल्स वो होते हैं जो बदल सकते हैं, जो बार बार चेंज हो सकते हैं। इफ़ वेरिएबल्स आर, यदि चर हैं, P = 1 एटमोसफियर,
हमने क्या लिया, 10 ग्राम ऑफ वाटर ले रखा है। अब उसके वेरिएबल को डिफाइन करने हैं। आपको कमेंट सेक्शन में इसकी फेज बतानी है। इफ़ प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमोसफियर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 ml एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। यदि दाब मैं एक वायुमंडलीय कर दूं, उसका वॉल्यूम यानी आयतन 10 ml कर दूं और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसकी फेज कौन सी होगी? वही 10 ग्राम पानी है, वही 10 ग्राम पानी है, वही 10 ग्राम ऑफ वाटर है। मैंने 3 वेरिएबल लगा दिए, प्रेशर कर दिया 1 एटमोसफियर, वॉल्यूम कर दिया 10 ml एंड टेम्परेचर कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि कौन सी फेज आएगी, कौन सी अवस्था आएगी। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 10 ग्राम ऑफ वाटर किसी भी अवस्था को डिफाइन नहीं करता जब तक इसके वेरिएबल हमें नहीं बताए जाएंगे, इसके चरों के बारे में नहीं बताए जाएंगे, जिनको ऊष्मा गति की चर बोलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बच्चे आंसर दो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, आंसर दे रहे हैं आप। मैं आगे चलता हूँ। हमने क्या किया, केस फर्स्ट के बारे में किया। बस का आंसर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि 10 ग्राम ऑफ वाटर, केस फर्स्ट लिया था हमने, 1 एटमोसफियर, प्रेशर हो 10 ml, क्या हो उसका वॉल्यूम हो जाए इफ़, और टेम्परेचर उसका 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। यदि ये 10 ग्राम पानी का दाब एक वायुमंडलीय कर दिया जाए, वॉल्यूम आयतन 10 ml कर दिया जाए और टेम्परेचर उसका 25 डिग्री सेल्सियस कर दी, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स यू कैन डिफाइन दिस इज लिक्विड फॉर्म और लिक्विड फेज। बच्चों आपको ये बात समझ आ गई होगी कि चर के अनुसार आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। यह तरल रूप या तरल अवस्था है। अगर ये तीनों वेरिएबल मिलते हैं तो ये 10 ग्राम जो वाटर है, जो 10 ग्राम पानी है, वो एक लिक्विड फॉर्म में सर्वाइव करेगा। इट मीन जो हमने सिस्टम लिया है उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो वेरिएबल्स काम आ रहे हैं वो कौन से हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जो कि एक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। यही क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, केस सेकंड लेने जा रहे हैं। केस सेकंड में भी आप बताओगे इफ़ 10 ग्राम ऑफ वाटर, इफ़ वेरिएबल्स आर, यदि इसके चर हैं, केस सेकंड में बात करें तो प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमोसफियर, प्रेशर मैंने सेम रखा है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। आयतन जो है इसका 10 लीटर है और टेम्परेचर इसका 150 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है, 150 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 10 ml से 10 लीटर हो गया और टेम्परेचर कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। आप थर्मोडायनेमिक स्टेट बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। मैं रिप्लाई जरूर करूंगा इसका, आपको वहीं रिप्लाई करूंगा। शाबाश बच्चों, इसका रिप्लाई देते जाओ फटाफट। सारे बच्चे इस स्टेट को डिफाइन करो। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बिना हम आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए हमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फटाफट आंसर देते जाओ फटाफट कि ये कौन सी स्टेट बनेगी। बिल्कुल शाबाश, बच्चे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल वेल डन बच्चों। अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, अब मैच करना है इसका आंसर क्या बनता है। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। केस सेकंड हमने पढ़ा था 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम ऑफ वाटर, इफ़ प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमोसफियर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 लीटर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स यू कैन डिफाइन दिस इज सिस्टम, दिस इज स्टीम फॉर्म ऑफ वाटर। अगर हमने इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया 10 लीटर, जो 10 लीटर आयतन को कवर कर रहा है, वॉल्यूम को कवर कर रहा है, और 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब वो जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपको पता है कि जब वाटर जो बॉयल होता है तो जब पानी उबलता है तो क्या बनती है? भाप बनती है, वेपर बनती है, और वेपर जो होती है वो गैसीय फॉर्म होती है। गैसीय फॉर्म जो वो होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप पाया जाता है। तो ये गैसेस जो पार्टिकल होते हैं ये ज़्यादा वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम कवर अप करते हैं, तो इसके कारण इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू टेम्परेचर। ओके, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। दिस इज़ फेज, कौन सी फेज है ये? स्टीम फॉर्म, यानी ये एक वाष्प अवस्था है, पानी का भाप रूप है। चर के अनुसार आप इसे परिभाषित कर सकते हैं, यह पानी का एक भाप रूप है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया आपके 10 ग्राम ऑफ वाटर, वही 10 ग्राम पानी लिया है मैंने। अब केस थर्ड आ गया है, इफ़ प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमोसफियर, एक वायुमंडलीय है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 ml। अब टेम्परेचर मैंने कर दिया -20 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू टेम्परेचर वॉल्यूम कितना हो गया इसका? 10 ml हो गया। तो
और प्रेशर मैंने सेम रखा है, तो आप डिफाइन करो बच्चों कि इसका क्या आंसर बनता है, कौन सी अवस्था बनती है, कौन सी थर्मोडायनेमिक स्टेट बनती है ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल्स। अगर हम वेरिएबल्स में चेंज लेकर के आते हैं तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा। ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कीजिए इसको। बिल्कुल आंसर आप देते जाइए, मैं आपको तुरंत वहाँ रिप्लाई करता जाऊँगा, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको। बिल्कुल शाबाश बच्चों, आप सारे रिप्लाई कर रहे हो। अब मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। यदि मैं प्रेशर को एक वायुमंडलीय कर दूँ, वॉल्यूम को और टेम्परेचर को -20 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, ड्यू टू टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस बहुत कम टेम्परेचर हो गया, जो अपने रेफ्रिजरेटर से भी कम हो गया, जो अपने रेफ्रिजरेटर में अपने आइस बनाते हैं, फ्रिज के अंदर जो अपने बर्फ़ बनती है, जो आइस की फॉर्मेशन होती है, उससे भी कम हो गया और -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म बनने जा रही है बच्चों? ये फॉर्म बनने जा रही है, इस फॉर्म है अकॉर्डिंग टू दिस वेरिएबल यू कैन डिफाइन दिस आइस फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। अगर हम ये वेरिएबल रखें ना, ये चरों के मान रखें, तो इस चरों के अनुसार आइस को बर्फ़ रूप या ठोस रूप से परिभाषित किया जाएगा। ऐसे सिस्टम को सॉलिड फॉर्म और आइस फॉर्म की फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा। वही 10 ग्राम वाटर है और देखो अलग अलग फेज बन रही है ना, ये बात होती है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गया केस 4। वही 10 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया मैंने, 10 ग्राम पानी ले लिया। केस 4 में बताओ बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमोसफियर, वॉल्यूम हो गया 10 लीटर, टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। मैं गारंटी देता हूँ इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे, श्योर है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर उतना ही है, लेकिन वॉल्यूम 10 लीटर हो गया बच्चों। इसका मतलब प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर है। इसका मीन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन करो। इसकी कौन सी फेज बनती है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। एनी आइडिया? अगर नहीं आता तो लिखो नो सर, अगर आता है तो यस सर, और दीजिए कमेंट दीजिए लिख करके। जल्दी करो बच्चों। नहीं आ रहा, मुझे पता है बच्चों को रिप्लाई नहीं आ रहा है इसका। चलते हैं आगे, मैं बताता हूँ इसकी क्या स्टेट बनेगी। इसकी स्टेट बनेगी केस 4, इफ़ वेरिएबल्स आर पी इज इक्वल टू 1 एटमोसफियर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 लीटर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू दिस वेरिएबल यू कैन डिफाइन दिस फॉर्म इज वाटर वेपर। इसको जल वाष्प के रूप में परिभाषित करते हैं। बच्चे कहेंगे सर ये वाटर वेपर क्या होती है, ये तो हमने फर्स्ट टाइम सुनी है। ये वाटर वेपर क्या होती है? जो आप नॉर्मल वेपर की बात करते हो ना, वो वेपर नहीं है। ये वो वेपर नहीं है, ये जल वाष्प है, वाटर वेपर है। इसका एग्जांपल दो बच्चों फटाफट कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। ये वाटर वेपर फेज ही एक अलग फेज है। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, क्या आपको पता है इसका आंसर, इसका एग्जांपल पता है? पहली बात तो, यदि प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर कर दिया, वॉल्यूम 10 लीटर कर दिया और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम 10 लीटर हो गया, तो फेज तो बनेगी वाटर वेपर, ये श्योर है। जल वाष्प अवस्था बनेगी, ये तो श्योर है। इसका एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल है राउटर इन कूलर। जो फुहारे लगे होते हैं ना, जैसे कि कूलर के अंदर जितने भी फाउंटेन होते हैं, और जितने भी आपने देखा होगा कि फील्ड एरिया में यानी खेतों के अंदर आपने देखा होगा वो राउटर लगे होते हैं, जो ना घूम घूम कर के पानी देते हैं खेतों के अंदर, है ना। वो राउटर जो होते हैं वो एक तरीके का क्या करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है उसका, और प्रेशर उसका वही रहता है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। आप देखना कभी खेतों के अंदर राउटर लगे होते हैं या फुहारे जो होते हैं वो पानी को फैला देते हैं, इस तरीके से फैला देते हैं कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। उसी को वाटर वेपर बोलते हैं, जल वाष्प बोलते हैं। चलते हैं बच्चों आगे। केस 5 आने जा रहा है बच्चों। 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम पानी है। वेरिएबल्स क्या हैं? प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 लीटर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू -20 डिग्री सेल्सियस। -20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वॉल्यूम 10 लीटर है। बात सोचने वाली है बच्चों कि टेम्परेचर तो मैंने माइनस कर दिया है, सर ये बर्फ़ बन जाएगी क्या? नहीं, अगर ये वही 10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम 10 ml बोल सकते हो इसको आप, 10 ग्राम
10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम पानी है, लेकिन 10 लीटर हो गया वो। इसका मतलब क्या है? आइस नहीं बनी वो। कहीं तुम बोल दो सर वो आइस बन गई, वो बन गई सॉलिड फॉर्म। बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके इसका आंसर क्या होगा। और ये आंसर मुझे लगता है आपको आता होगा। बताओ। T इजिकल टू -20°C। बहुत कम टेम्परेचर होता है, बहुत कम तापमान होता है। फटाफट कमेंट करते जाओ। बिल्कुल शाबाश बच्चों। जिसको आता है वो यस करेगा और आंसर देगा, नहीं आता तो नो नो लिखो। आप पार्टिसिपेशन जरूर लो, भाग जरूर लो, क्लास में एक्टिव होकर के काम करो, तब जा कर के आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। बच्चों ये फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री मैं मेडिकल वालों स्टूडेंट आप चिंता मत करना, मैं बिल्कुल इस तरीके से करवाऊंगा कि मेडिकल वालों को भी समझ आए और नॉन मेडिकल वालों को तो आ जाता है, क्योंकि उनका फिजिक्स से ये टॉपिक रिलेटेड होते हैं। और फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंट है। मैं पहले बोलता हूँ फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स को कभी भी कोरिलेट मत करना केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स से। केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी सी डिफरेंट वे में चलती है और फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंट वे में चलती है। आपका तो डबल फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि आप तो दोनों में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। चलो बच्चों आंसर आ गए आपके, बिल्कुल शाबाश। अब इसकी जो फेज बनेगी, अकॉर्डिंग टू दिस वेरिएबल यू कैन डिफाइन दिस इज ए फोक फॉर्म ऑफ स्टेट। समझ आई बच्चों बात? ये फोक फॉर्म है। फोक का मतलब क्या होता है? कोहरा। कोहरा बोलते हैं। इट इज ए फोक फॉर्म इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 एटमोसफियर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 लीटर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू -20°C कर दिया जाए। इसके वेरिएबल्स में ये ऐसे वेरिएबल्स हो जाएं 10 ग्राम ऑफ वाटर के, तब उसकी जो फेज बनेगी वो बनेगी फोक फॉर्म या फोक स्टेट बनेगी, जिसको बोलते हैं धूमिल या कोहरा रूप बनेगा। इस चर के अनुसार आप परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक धूमिल या कोहरा अवस्था है। बच्चों हमने सिस्टम क्या लिया था? 10 ग्राम ऑफ वाटर। और देखो पानी के रूप देखो, 10 ग्राम पानी के कितने रूप बदल दिए अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अगर आप थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बदलते जाओगे तो पानी के रूप भी बदल जाएंगे, यानी फॉर्म्स ऑफ वाटर भी बदल जाएगी, उसकी फेज भी बदल जाएगी। उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मैंने 10 ग्राम ऑफ वाटर उष्मागतिक रूप से अध्ययन करने के लिए सिलेक्शन किया। इट इज़ नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम क्या है अपना? 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो बच्चों नोट डाल करके लिख लो, NOTE नोट। ऑल फॉर्म्स आर वाटर बट ऑल वेरिएबल्स आर डिफरेंट, सो वी गेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। सभी रूप पानी के हैं लेकिन सभी चर अलग अलग हैं, इसीलिए हमें पानी के अलग अलग अवस्थाएं मिलती हैं। कितनी शानदार बात है। एक ही पानी डिफरेंट अवस्थाएं, डिफरेंट रूप, उसके बहुत अलग तरह के रूप, एक ही पानी 10 ग्राम ऑफ वाटर। कितनी शानदार चीज़ है बच्चों, देखो है ना। चलो आगे चलते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ अपना थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। आज अपने इतना ही करेंगे। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स से हम किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो मैं किसी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंज लेकर के आता हूँ, तो वो एक फेज बन जाती है जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्मागतिकी प्रक्रम बोलते हैं। जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा उस टॉपिक को अपने कल करेंगे। अभी उसकी एक डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट की डेफिनेशन है। अगर मैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंज कर दूँ, उसके प्रेशर में चेंज कर दूँ, वॉल्यूम में चेंज कर दूँ, टेम्परेचर में चेंज कर दूँ, तो एक इंसिडेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से, यानी हिंदी में बोले तो उष्मागतिक प्रक्रम। चलते हैं आगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ 4th नंबर टॉपिक जो अपने करेंगे कल, आज उसकी डेफिनेशन करने जा रहे हैं। 4th नंबर टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। इसको अपने 2 पार्ट्स में करेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उष्मागतिकी प्रक्रम। इफ़ इन एनी सिस्टम any of thermोडायनेमिक वेरिएबल्स इट चेंज, देन इट कुड टर्म्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों उसको?
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जाता है, टर्म दी जाती है उसको, अगर हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंज कर दें, जो कि उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर किसी भी तंत्र में किसी भी ऊष्मागतिक चर को बदल दिया जाता है तो इसे ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। मान लो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, प्रेशर कर दिया कांस्टेंट, क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, लेकिन टेम्परेचर नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर रहा और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट नहीं कर रहा, सिर्फ प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैंने दो वेरिएबल तो चेंज कर दिए, एक वेरिएबल मैंने इसका चेंज नहीं किया, एक वेरिएबल को मैंने कांस्टेंट की फॉर्म में बदल दिया, नियत कर दिया चर को। इट मीन कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो जाएगी, कोई ना कोई ऊष्मागतिक प्रक्रिया हो जाएगी, कोई ना कोई ऊष्मागतिक प्रक्रम बन जाएगा। वो सारे पढ़ेंगे अपने। अगर हम याद रखो इस बात को, किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंज लेकर के आते हैं तो वो उसको हम टर्म के रूप में डिफाइन करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट में सारे की सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, सारी टर्म्स अलग अलग हैं, अलग अलग डेफिनेशंस हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता, बच्चे सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप 12th क्लास में भी ये वाला चैप्टर पढ़ के आए हो या 11th क्लास में होगा आपको पता होगा इस बात का। तो बच्चों चैप्टर का एंड करते हैं आज, टॉपिक का एंड करते हैं। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना। बच्चों एक बात और, जो बच्चे 9 बजे क्लास नहीं लगा पाए हैं वो 12:20 पे क्लास लगाओ। कोई बच्चा बोलता है सर मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, घर में कोई फ़ोन तो होगा, वो शाम को तो आएगा फ़ोन आपके पास, शाम को वो वीडियो देखो, लेकिन देखो ज़रूर, आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी प्रेजेंस दो यस सर बोल करके। ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल 9 बजे, टाइम पर आना बच्चों, शाबाश, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।